हेलो दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को परसेंटेज में कुछ नया चीज़ सिखाने वाला हूं। बने रहो और बच्चों को जोड़ते रहो साथ के साथ, है ना। चलिए देखते हैं। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज में एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन ही बताऊंगा, बट इसमें मैं आपको कुछ रेशियो और डाइवर्सन का मेथड को भी सिखाऊंगा। देखो बाबू, होता क्या है कि आपके पास तरीके अनेक होने चाहिए। सिर्फ एक मेथड से या एक तरीका सीख लेने से क्या आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे? नहीं हो पाएगा। आपके पास अनेक मेथड होना चाहिए, सारे मेथड की जानकारी होनी चाहिए। इससे नहीं बना, इसको आजमाएंगे, इससे नहीं हुआ, इससे आजमाएंगे, इससे नहीं हुआ, अगले से आजमाएंगे, पहले से नहीं दूसरे से, दूसरे से नहीं तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, ऐसे ऐसे हमें करना पड़ेगा। लेकिन वो एग्ज़ाम में ही आजमाएंगे नहीं, आपको उसका पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड इसमें इस्तेमाल होगा, कैसे इससे क्वेश्चन आसानी से सरल तरीके से बन सकता है। इसके लिए आपको घर पे खूब प्रैक्टिस करना होगा, है ना। मैथमेटिक्स में अगर आप लोग चाहते हो, कमज़ोर बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं। लेकिन अगर मैथ में प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम है बाबू। आप मेरा आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो आप वॉच नहीं कर पाते ढंग से, उसके लिए स्किप करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको आगे पीछे बढ़ा के देखते हो, फिर कैसे अपने आप को कहते हो कि आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे? अगर आप वाकई चाहते हो कि आपका मैथ अच्छा हो तो सबसे पहले वीडियो को स्किप करना छोड़ दो। आप सोच लो कि सर ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं, सामने मोबाइल रखा हुआ है, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, सर क्या क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। मैं आपके टाइम को बचत करने के लिए मैंने तो आपका ये भी प्रोसेस कर दिया कि चलो पहले मैं क्वेश्चन ही लिख करके रख दिया। अब क्या होता था पहले कि वीडियो चल रहा है, मैं क्वेश्चन लिखे जा रहा हूँ, आपका टाइम थोड़ा वीडियो का बढ़ जा रहा था, है ना। अब तो मैं डायरेक्ट ही ला करके रख देता हूँ, आप इसको उतार लो आराम से कॉपी पे, फिर आप देखो कि सर कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तब आपका मैथ आसान हो जाएगा। सब चीज़ ऐसा नहीं होता बस पका पकाया मिल गया, खा लिए पेट भर गया, नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। मैथ इतना इजी मत समझो, और ये भारी भी नहीं, उतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन आप इसको हार्ड बना दिए हो। आप अपने मन में इसको रख लिया, जमा दिया इसको कि नहीं ये हार्ड है, बिल्कुल नहीं। आप प्रैक्टिस करो, मैं आपके सामने साथ साथ चलता हूँ, आपके साथ के साथ आप समझो कि सर क्या बता रहे हैं। मैं अभी ये बता रहा हूँ, रेशियो थोड़ा सा बढ़ाओगे, अगला रेशियो वाला एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप सोचोगे क्या ये तो सीख ही लिए, छोड़ो ना अगला एग्जाम्पल, आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट के चक्कर में ही आपके फ्रेंड आगे बढ़ते जाते हैं और आपको नेक्स्ट करके पीछे हटाते जाते हैं कि अगले बार वैकेंसी में तुम आना, अगली वैकेंसी में मेरा जॉब होगा, है ना। तो नेक्स्ट ही होते चला गया और आप पीछे रहते चले गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना, इस बार ढंग से करना, आपका रिजल्ट जरूर आपके साथ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, समझो, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, ए ने जो है बाबू बी से 10% अधिक मार्क्स लाया, परीक्षा में है तो। बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया, ठीक है। यदि ए को सी से 272 अंक प्राप्त हुए हैं, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, अधिक प्राप्त हुए हैं, तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? कितना आसान क्वेश्चन है। ए, बी, सी और डी, लेकिन हमारा तो बी का पूछ रहा है ना कुल अंक बाबू, तो हमें नहीं लगता कि डी का कोई काम ही नहीं होगा। बी के आगे पीछे ये है तो ये दोनों का पता चल गया, हमारा बी इसी से लिंकअप है, इसी से बन जाएगा, डी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो
तो रेस देखो, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। या तो आप कर लो एक परीक्षा में ए ने बी से 10%, ए ने 10% ज़्यादा, तो बी को 100 ले लो, तो ये 110, ठीक है। या नहीं तो 10% का वैल्यू क्या होता है, 5% का 1/20, तो 10% का बाबू 2/20। 5% का 1/20, तो 10% का बोलेंगे कि 2/20। तो ये अगर 2/20 है, 2/20, तो 2/20 यानी कि ज़्यादा ला जाती, यानी 22/20। अब 22/20 से 11 और 10 का रेशियो हुआ कि नहीं, देखो ये 0 0 काटोगे तो 11 और 10 का रेशियो हुआ कि नहीं। तो आप इसको समझना पड़ेगा। आप डायरेक्ट में भी कर सकते हो, आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझ में आ रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो। सॉरी, थोड़ा सर्दी वगैरह हो गया, तबीयत ठीक नहीं है। चलो देख लो, बारिश में भीग जाने से, थोड़ा भी बारिश में भीग जाते हैं ना, तो मुझे थोड़ा फीवर वगैरह हो जाता है, सर्दी जुकाम ये वो परेशानी करने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि बस सेम ही जो चीज़ है ना बाबू, कि 10% अधिक, तो कहेंगे सर 5% अधिक का मतलब आपने सिखाया था ना 1/20, तो 10% हो गया 2/20, और अधिक है तो 20 में 2 अधिक है तो 22/20। अब 22/20 यहाँ 22 यहाँ 20, तो कट जाएगा ना, 11 और 10 का रेशियो हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, 11 और 10 का रेशियो हो जाएगा, ठीक। बी ने सी से 20% अंक अधिक लिए हैं, बी ने जो है सी से, सी अगर 100 है तो ये 120 है। तो देखो 0 0 कट गया, ये 5 से कट गया और ये 6 से कट गया, यानी कि 6:5 हुआ। चलो मैं अब रेशियो मेथड से सिखा, उसमें फ्रैक्शन से सिखा देता हूँ आपको। देख लो 20% अधिक, 5% मतलब 1/20, तो 20% तो 4/20, बोलो होगा ना। कहेंगे हाँ सर 4/20, और ये अधिक है ना, अधिक है यानी कि 24/20, तो ये 12 और ये 10, ये 6 और ये 5। बोलो कि 6:5 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अब कैसे सिखाएं जो आपको आप सीख सको, देखे कहेंगे हाँ सर हो गया, तो हो गया, तो इसको इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, हमको तो पता चल गया 6:5 हुआ सर। अब डी का भी करके रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बनेगा, हमें तो बी का अंक चाहिए ना। तो कहता है कि सी ने डी से 32% कम अंक है, ठीक है, सी और डी का छोड़ दो, टाइम वेस्ट है। ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, तो पहले रेशियो निकाल लो ना ए बी सी। देखो ऐसे बताए हैं हम, है ना, ये बताए हैं हम और ये बताए हैं ना बाबू, ऐसे भी बताए हैं और भी बताए हैं कि इधर 6 है तो इधर 6 रख लो, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 रख लो, बताए हैं। तो 10 पचे 50, 10 छके 60 और 11 छक 66। कट सकता है, छोटा फॉर्म हो सकता है, कहेंगे 33 हो सकता है सर, 30 हो सकता है सर, 25 हो सकता है, 33 30 25 अब नहीं होगा, है ना। अब को प्राइम नंबर आ गए, तो देखो तो कह रहा है कि अब देखो ए बी और सी 33 30 और 25 का रेशियो हुआ सर, गुड। क्वेश्चन में कह रहा है ए को जो है ना सी से 272 अधिक मिले हैं, ए को सी से अधिक मिला है कितना 272, तो ये कितना यूनिट का अंतर है, कितना ए ज़्यादा है सी से, तो कहेंगे 8 यूनिट ज़्यादा है सर। 8 यूनिट का वैल्यू कितना है बाबू, तो 272 अंक ज़्यादा है सर। कोई दिक्कत, अरे यूनिट में देख रहे हैं 8 ज़्यादा है और अंक में देख रहे हैं 272, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा वो देख लो। तो कहता है कि बी को कितना अंक मिला, कहेंगे बी को सर 30 यूनिट मिला है, तो 30 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का करोगे तो 8 से काटो इसको, 8 दूनी 24, 3 8 चौक 32 यानी कि 24 मार्क्स मिला। 30 का कर लो, 24 गुना 30 है ना, तो 24 तिया 72 यानी 720, 700 गलती की है क्या, 8 अरे 8 तिया 24 होता है ना, 2 कर दिए यार, 34, तो वही तुमको देख रहे नहीं मिल रहा, 34, तो 34 हो गया, तो 34 गुना 30, ठीक है। तो 4 तिया 12 के 2, अब देखो यूनिट डिजिट से बनाएंगे तो लास्ट में 2, लेकिन 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी,
यही दोनों आंसर होगा, ये दोनों तो नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना ऑप्शन में। अब देखो यहाँ 4 तिया 12 के 2, ये तो 0 रह ही जाएगा, तो 0 लास्ट में रहेगा तो यही आंसर होगा, नहीं होगा। अब गुना करने का उतना है नहीं, यूनिट डिजिट से आंसर पकड़ना है, कर लो गुना। 12 के 2 बच गया 1, 3 तिया 9, 1 10। हम तो नहीं करते, आप भी मत करो, यूनिट डिजिट से आंसर पकड़ने का कोशिश करो। तो 10 120 आंसर हो गया, बहुत ही शॉर्ट। अब इससे शॉर्ट क्या हो सकता है? ए बी सी का रेशियो सिर्फ निकाल करके, वो ये सब तो मुंजवानी ही करने का है, डायरेक्ट है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? एक एक क्वेश्चन को आप पकड़िए, ये क्वेश्चन कितना आसानी से आपने सीख लिया है ना बाबू? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ देखिए जरा, ये बाबू क्वेश्चन जो है ये आपका प्री 2018 में पूछा है, प्री 2018। क्वेश्चन को समझना जरा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहता है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला। उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला। ठीक है, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं तो ए को कितने अंक मिले हैं? आप देखो पहले ए बी सी और डी का रेशियो तो पहले निकाल लो। ठीक है सर। अब देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी समझना, थोड़ा सा समझना कि क्या है ये माइंड से आपका खेल रहा है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कोई बच्चे क्या करेंगे, ए से बी का तुलना करेंगे, बी सी और सी से डी की ओर जाएंगे। आप इसको रिवर्स में आओ, आप इसका उल्टा सोचो, उल्टा पीछे से लेके आओ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना, लास्ट में जो क्वेरी दिया हुआ है वो कहता है कि डी को 500 में से 320 अंक मिला। डी को कितना मिला? 320। तो पीछे से आने पर यह क्वेश्चन बड़ा जल्दी बनेगा, आसानी ढंग से बनेगा, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं देखो बता रहा हूं, डी का क्वेरी दिया है ना बाबू, तो हम यहां से चलते हैं। कहेंगे ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। 500 यानी पूरा 500 अंक का है ये, इसमें 320 मिला किसको? 500 का सब है, 320 मिल गया डी को। ठीक है, अब पीछे चलो यहाँ पर हो गया। अब पीछे चलो भाई, सी और डी का तुलना देखते हैं। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं, अधिक मिला 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बताए हैं? 1/4 है ना, और अधिक मिल रहा है बाबू। अगर ये प्लस 1/4 है तो यानी कि 5/4 मिल रहा है, उसको 5/4 मिल रहा है। तो इतना का अगर 5/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये तो 400 हो जाएगा ना? नहीं हुआ? 8 चौक 32, 0, 8 पंचे 40, बिल्कुल 400 हो जाएगा। कहेंगे सर हो गया, ये क्या हुआ? इतना का 25% हमको ज़्यादा मिला है। तो कितना हो गया? 400। एकदम फ्रैक्शन तोड़ते जाओ ना, फटाफट खत्म हो जाएगा कहानी। 25%, इसका 25% ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब बी और सी का देखते हैं। बी को जो है सी की अपेक्षा 10% कम मिला। इसको बी को क्या मिला? इससे -10% मिला, इससे 10% कम। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? बोलो। कहेंगे 1/10 होता है सर। तो इसका 1/10 करोगे, 400 का 1/10 तो 0 गया, तो कितना हो गया? सॉरी, कितना बोला थी कि कम? 10% कम है। तो 10% कम है तो ये 1/10 है। ये देखो 1/10 है, माइनस में तो 9/10 होगा कि नहीं? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो नचा के 36 ना, तो कहेंगे 360 हुआ कि नहीं? बोलो। बिल्कुल 10% कम हुआ तो 360 हो गया। फिर क्या करा? अब ए से चलते हैं। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला है, तो 360 से ये प्लस 25% मिला है अधिक अंक। तो 25% बराबर 1 कितना था? 5, सॉरी 1/4 अधिक मिला है, तो 5/4। तो इसका 5/4 कितना होगा? देख लो तो 360 का 5/4 कितना होगा? 4, नचा के 36, 0, 9 5 45, यानी 400
50 अंक हुआ, 450 अंक। अब हमको सब का पता चल गया, ए का, बी का, सी का, डी का। अब क्या पूछ रहे, तो ए को कितने अंक मिले, अगर ये तुलना करता, ए को सी से कितना % ज़्यादा मिला, ए को डी से कितना मिला, बी को डी से कितना अधिक मिला या कितना कम मिला, ए को सी को ए से कितना कम। तो ऐसे करके हम देख लेते कितना कम % में निकाल लेते आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो क्या कह रहा है बाबू, ए को कितना अंक मिला, तो कहेंगे ए को कितना अंक मिला, 450 अंक मिला। 450 देखो, ये देखे आराम से जो क्वेश्चन कहता हम उसी के अनुसार चलेंगे, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे वैसे इसका चेंजिंग करते गया, आराम से फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ते गए, आंसर हमारा तुरंत आ गया। दिक्कत आप इधर से भी बनाते बनता इधर से, लेकिन आसान आपका यही है। आपको डी का क्वेरी दिया है, हम पीछे डी है, डी से हम आगे की ओर बढ़ गए, बस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए जरा, ये क्वेश्चन है बाबू, सीपीओ 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए। किसी विद्यालय में परीक्षा में विद्यालय एक्स का, एगो विद्यालय एक्स है और एगो वाई है। ठीक, एक्स का कुछ छात्र शामिल हुआ और 30 छात्र उसमें से फेल कर गया। कितना फेल कर गया, 30 को फेल कर गया। ठीक, उसी परीक्षा में एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई में शामिल हुए हैं। एक्स की तुलना में वाई में जो है ना 150% ज़्यादा छात्र है। ठीक है, यदि एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुआ है, तो वाई से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाला 80% पास हुआ, तो फेल वाला वाई का फेल वाला पूछ रहा है कितना % फेल हुआ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू, आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं, तुरंत आंसर होगा इसका। पहले देखते हैं, विद्यालय एक्स है और विद्यालय वाई है। ठीक, तो इसका टोटल स्टूडेंट का पहले देख लो। स्टूडेंट हमसे जब पूछ रहा है फेल वाला का पूछ रहा है ना, फेल वाला का पूछ रहा है, तो हम फेले वाला के लेके चलते हैं, अनुत्तीर्ण वाला का लेके चलते हैं कि भाई फेल। स्टूडेंट कहता है कि एक्स की तुलना में वाई में, स्टूडेंट तो पता नहीं चल रहा है इसे हमको, तो हम 100 लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि कहता है एक्स के छात्रों की तुलना में, एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई में है। तो एक्स अगर थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, एक्स और यहाँ वाई। एक्स अगर 100 था तो वाई कितना 150% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 250। अरे यही इन होता है यार, 20% अधिक तो 120, 50% अधिक तो 150, तो 150% अधिक, तो 100 में 150 जोड़ोगे तो 250। हाँ, स्टूडेंट का तो ये हुआ। अगर हम बोलेंगे कि टोटल कितना स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट का बात करें तो 150 + 250 कितना हो गया बाबू, 350। गुड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पढ़ो, परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30 छात्र फेल कर गए। कितना छात्र, 30 छात्र फेल हुए, एक्स से 30 को फेल कर गए। ठीक है, ये तो हो गया। यदि एक्स और वाई से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हुआ है, कुल एक्स और वाई दोनों मिला के 350, इसका 80% जो है ना पास हुआ है। पास, हमको फेल का जानना है, फेल का, तो 80% पास, तो फेल कितना, कहेंगे 20%, यानी कि ये 350 का ही ना 20%, 20% मतलब 1/5 फेल हुआ है। बोलो, इसी का ना 20% फेल हुआ है बाबू। एक्स और बता तो रहा है, एक्स और वाई का शामिल छात्रों की कुल संख्या, तो दोनों में शामिल छात्र 350 का 20% फेल यानी 1/5 फेल, तो 7 × 5 = 35 यानी कि 70 स्टूडेंट दोनों मिला करके, यानी ये और ये दोनों मिला करके 70 स्टूडेंट फेल हुआ है। तो 30 को ये फेल हुआ था, बचा कितना, कहेंगे सर 40 को फेल हुआ। हाँ कि ना, है ना, हो गया अब खत्म यार। ये दोनों मिला करके 70 होना चाहिए था, पुर गया। अब कहता है वाई पर, तो हो गया ना, वाई से अनुत्तीर्ण
हुए छात्रों का प्रतिशत, तो y से अनुत्तीर्ण 40 को हुआ है, तो परसेंट निकालो तो ये कितना हुआ, 250 में 40 फेल कर गया, कितना परसेंट हुआ, अरे कितना 40/250, आइए डबल जीरो कर दो, एक जीरो गया, 425 चौक 100, 4 चौक 16, तो 16% जो है ना y से क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं, 16 ये। और ये क्वेश्चन CPO 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। बताओ क्या अब आप लोग से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे? हाँ, क्वेश्चन देख करके लंबाई चौड़ाई पे मत जाओ, डरो मत, आराम से पढ़ो, आराम से बनेगा, एकदम कोई टेंशन नहीं, एकदम माइंड फ्रेश होकर के। बच्चा एक चीज़ मुझे बताना है आज, ध्यान दो, आप लोग जो मैथ में कमज़ोर हो जाते हो, आप लोग समझो, आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इसको। आप अपने रूटीन में शामिल कर लो, कर लो। क्या करोगे? पहला कि जितना मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं उसका 3 बार उसको प्रैक्टिस करना है। मैं ज़्यादा नहीं, जीके थोड़ी मैं रटवा रहा हूं, अब क्लियर हो जाएगा एकदम। 3 टाइम्स कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखो ना, उसके बाद भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको डेली करना है, ये डेली बेसिस पे आपको रखना है, डेली। और उसके बाद आपका एक दिन आता है संडे। मैंने जितना वीक में पूरा पढ़ाया आपको, वो टोटल क्वेश्चन सेल्फ सॉल्यूशन, खुद बैठ करके सॉल्यूशन करके देखो। और आप इसमें देखोगे टाइम टेकन, आप देखोगे टाइम मैनेज हो रहा है आपका, एक्यूरेसी हो रहा है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम का और एक्यूरेसी का। टाइम और एक्यूरेसी, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि आप में चेंजिंग हो रहा है या नहीं, आप में चेंजिंग हो रहा है या नहीं। आप सिर्फ इसको कुछ दिन करके, आप 1 महीने मेरे बात को फॉलो करके देख लो, बिल्कुल आप में चेंजिंग होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको 3 टाइम्स उस क्वेश्चन को, अरे 10 क्वेश्चन बताया, 10 क्वेश्चन को 3 बार बना लो यार। पहली बार बनाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगा, सेकेंड टाइम बनाओगे, अगर पहली बार बनाया आपने एक क्वेश्चन को तो हो सकता है 2 मिनट लग जाए, 1 मिनट लग जाए। दूसरी बार बनाओगे तो आपको लगेगा कि 2 मिनट की जगह 1 मिनट या 40 सेकंड लग रहा है। तीसरी बार बनाओगे तो 10-12 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, अब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सही हो जाएगा। और संडे को आप चेक करो कि मैंने जो सप्ताह भर जो वर्क किया, सप्ताह भर मैंने इतना प्रैक्टिस किया, क्या संडे को सिर्फ क्वेश्चन लेके बैठो, उसका सॉल्यूशन हटा दो कॉपी को, घड़ी में टाइमर लगा लो और देखो कि सर ने अगर एक सप्ताह में 50 क्वेश्चन बताए हैं, वो मैं 50 क्वेश्चन बनाता हूं, आपसे कितना गलत होता है, कितना समय में आपने बनाया, वो खुद ऑब्लाइज करो, कोई किसी और का जरूरत नहीं है यार। सेल्फ अंदर से मोटिवेशन निकलना चाहिए, खुद मोटिवेट हो जाओगे, खुद लगेगा कि नहीं मेरे में ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए, है ना। तो फिर ये जो बोलते हो ना कि मैथ सर समझ में नहीं आता, सर दर्द है, ये है वो है, समझ में नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके जगह कुछ और पढ़ लें, तो आप कहोगे सर अब मैथ में ज़्यादा पढ़ेंगे, मैथे में मज़ा आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ देखो बाबू, ये क्वेश्चन जो है ना CHSL 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो अब मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ना आपके पास किसी प्रीवियस ईयर का, मैं उसी टाइप का उठा के ला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं का उठा के ला रहा हूँ। मैं इस टाइप में जब भी पूछा हुआ है कहीं का क्वेश्चन, मैं वहाँ से उठा करके आपके पास ला के दे रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ी ना हो, दिक्कत ना हो, आपको डाइवर्ट ना हो। अनामिका ने, देखिए क्वेश्चन, अनामिका ने गणित में 116 अंक हासिल किए। कितना गणित में बाबू? 116 अंक मिला, ठीक है। उसने रीजनिंग में 62% अंक मिला, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में उसको x अंक मिला है, x अंक मिला है, ठीक है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है? 150 है, अधिकतम अंक 150 था, ठीक है। तीनों विषयों में अनामिका द्वारा
प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत 68 था, यानी 68% था तीनों विषयों में। अनामिका ने जितना प्राप्त किया ना वो कुल प्रतिशत कितना था, 68 था। अंग्रेजी में कितने अंक मिले उसको, अनामिका को? ठीक है भाई, देखिए आराम से इसको देखिएगा क्या है। पहले तो आपको मैथ दिया है बाबू, फिर कौन सा विषय है, रीजनिंग है, फिर कौन सा है, कहेंगे अंग्रेजी है सर, है ना। मैथ में मिला 116 अंक मिला, गुड। रीजनिंग में 62% अंक मिला, और अंग्रेजी में कितना मिला, x अंक, x से ना मिला है, x अंक मिला। ठीक है, अधिकतम 150% है ना, 150 है। तो मुझे बताओ टोटल का बात अगर हम करें, टोटल का तो 150 अधिकतम है, तो 150 150 150 तो कितना हो गया, कहेंगे सर 450 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 150 गुना 3, तो कहेंगे 450 हुआ सर टोटल मिला के। बोलो ये 62%, तो 150 का ना 62% देखोगे, बोलो ये 62% किसका देखोगे, कहेंगे सर 150 का। तो 150 का 62/100 करोगे, 0 0 कट गया, ये 31 दूनी 62, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 31 तिया 93, तो ये 62% बोलो, या अंक में इसको क्या बोल दो, 93 नंबर मिला। ठीक है, एक्स का इंग्लिश का ना पूछ रहा है, अंग्रेजी में कितना अंक मिला, एक्स का ना वैल्यू पूछ रहा है, निकल जाएगा। चलिए हमारा ये परसेंट वाला काम खत्म। अब हमारा बोल रहा है कहीं था ना, हाँ, अधिकतम अंक 150 थे। तीनों विषयों में अनामिका द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत 68% था। इसका कितना परसेंट, 68%। तो इसका 68% बाबू कितना हुआ, कुल कितना हो जाएगा, 68%, 68/100 करके देख लो, 0 0 कट गया है ना। चलो ये 5 से, और ये हो गया 34 दूनी 68, 9 5 45, कितना नचा के 36 के 6 बच गया 3, 27 27 3 30, यानी 306 कुल मिला के हुआ, कुल मिला के हुआ 306। अब अंग्रेजी कुल मिला के जब 300 हुआ तो इसको घटा दोगे तो एक्स का नहीं निकल जाएगा, हाँ। तो अंग्रेजी का पूछ रहा है, अंग्रेजी यानी एक्स का पूछ रहा है, तो कहेंगे सर 306 माइनस कितना, 116 प्लस 93, तो 306 माइनस 116 प्लस 93 कितना, 6 3 9, 9 1 10 की 0 बाकी 1 1 1 2 209, तो 306 में 209 घटा दोगे, 16 में 0 जाएगा तो कितना हो गया, 207 7 वाला ऑप्शन देखो तो 107, ये 2 गो हो गया है ना। तो 100 से तो कम में होगा, यानी कि 97 होगा, है ना। अब घटा लो ना, इतना घटा लो, 97 होगा। हमने तो देख लिया, हम तो चेक करते हैं यूनिट डिजिट, आपने देखा भी होगा, हम हर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट चेक करते हैं। यूनिट में यहाँ भी 7 मिला, यहाँ भी 7 मिला, ये दोनों तो ऑप्शन होना ही नहीं है। देखिए कितना आसानी ढंग से बना। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये रेशियो वाला में दिक्कत, इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेशियो वाला कंप्लीट हो गया तो क्या आप लोग सहमत हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, कहेंगे सर इतना दिन से तो पूरे रेशियो ये मेथड पे तो पढ़ा ही रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन रेशियो में इस तरह का देगा तो ये भी अब बन जाएगा आपसे। अब मैं डेविएशन पे आऊँ, मैं डेविएशन फॉर्म दिखलाऊँ आपको, देखो कमाल का चीज़ है ना। आपको सब लोग नहीं बताएंगे, चलो बताएंगे तो बहुत अच्छा बात है, जो बताएंगे वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे वो भी तो डिपेंड करता है ना। मैंने पूरा निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ, इतना लंबा क्लास में दे रहा हूँ, आप देख लो परसेंटेज का कितना लेक्चर, 15-16 लेक्चर हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ, देते जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे लगेगा कि नहीं अब बच्चा लोग को एनफ है, कर लेगा, तब फिर मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा। ठीक, अब आप लोग भी फील करेंगे हाँ हमसे क्वेश्चन बनने लगा सर। जो नहीं बन रहा है वो आपके अंदर का प्रॉब्लम है, हमने दे दिया आपको, आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे कन्वर्ट करते हो वो आप देख लो। आप अभी भी फॉर्मूला पे लगे हो तो बाबू आपका कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा मैं इतना 15-16-17 लेक्चर से बता रहा हूँ कि एक भी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया क्या, सारा एक टाइप उठा के टाइप वाइज लिख के बता रहा हूँ। अब क्या करूँ,
पूरा क्वेश्चन उस टाइप पे कितना, एक एक टाइप पे 2-2 3-3 लेक्चर चला जाता है मेरा। मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, एक और लेक्चर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन मेरा बच्चा लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं जिस उम्मीद से, वो मैं उस उम्मीद पे खड़ा रहूँ, आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। देख लिया बाबू। देखो एक प्रॉब्लम तो बहुत बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर ये जो है ना लाइटिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए देखो मैं क्या करता हूँ, लाइट मैं समझ सकता हूँ लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम, लेकिन मेरे आवाज़ में प्रॉब्लम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। इसीलिए मैंने कहा नहीं, इधर से स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं हर क्वेश्चन को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के बता देता हूँ आपको, ऑप्शन पढ़ के बताता हूँ, 107, 102, 93, 97 पढ़ के आपको सॉल्यूशन देता हूँ, जो कि बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम हो तो सुनने में प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से कर सकता है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन डेविएशन पे है, मैं डेविएशन पे ही बताऊंगा इसको, ठीक है। और ये मेंस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, डेविएशन होता क्या है पहले इसको समझिए ज़रा सा। मान लो कि कोई x है और y है, इसको जो है ना x को मिला है जाकर के 20% मार्क्स मिला, और y को मिला जाकर के 24%, और कहेगा कि सम्मिलित परसेंट निकालिए, सम्मिलित दोनों मिला करके कितना क्या हुआ परसेंटेज, सम्मिलित परसेंट निकालिए। तो देखो डेविएशन में क्या करेंगे, दोनों मिला करके कह रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, इसको 20 का 20 छोड़ देंगे। अच्छा, इसको भी 20 बना सकते हैं, 20% प्लस 4%, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मार्क्स का बात करें कि अगर रेशियो में दिया हो कुछ भी मार्क्स सपोज करो कि 2 रेशियो यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है, निकल गया है, ठीक। तो आप देखो कैसे सम्मिलित इसका परसेंटेज निकलेगा। ये 20 यहाँ 20 है ना, तो 20 दोनों में कॉमन आ गया है ना, 4 एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये 20% प्लस, तो 4% एक्स्ट्रा हुआ है कि इसको y को इस पर इसी पे ना, तो क्या कहेंगे कि 5 गुना 4 बटे 5 गुना 4 बटे, और ये दोनों को रेशियो का अनुपातिक योग कर दो, दोनों को जोड़ दो, 5 2 7, 7 को यहाँ कर दो, ठीक है, 7 को यहाँ कर दो। तो इसको फिर जो है 5 चौक 20 यानी 20% प्लस 20/7, तो 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 49, 7 8 56, 7 8 56 समथिंग जो है 2.8, तो हम हमारा कह सकते हैं ना 20 प्लस 2.8% यानी कि 22.8% सम्मिलित परसेंटेज हुआ। यही होता है डेविएशन में, बहुत आसान है, बहुत आराम से बनेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। नौ 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक, देखो अधिकतम अंक कितना है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने, किसने, ए ने एक विषय में 72% अंक जो है ना पाया है। और दूसरा विषय में क्या हुआ कि अधिकतम 700 अंक, पहला विषय में 900 अंक, दूसरे विषय में 700 अंक में से 80% अंक प्राप्त हुआ। पहला विषय में यह ठीक नहीं लग रहा है बच्चा, देखो 900 पहला विषय में 72% अंक मिला, लेकिन अधिकतम अंक कितना था 900, दूसरे विषय में 700 अंक था, उसको मिला कितना 80%। यदि परिणाम जो है ना दोनों विषयों की सम्मिलित, देखो सम्मिलित परसेंट दिया है ना बाबू, पर आधारित हो, तो बताइए ना सम्मिलित परसेंट क्या है। कितना आसान है, कहेंगे सर ए और बी के लिए पहला पेपर, बी नहीं है सॉरी ए के लिए है, दूसरा पेपर है ये, फर्स्ट पेपर और ये सेकेंड पेपर, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पेपर में इसको अधिकतम 900 मिला और इधर 700, सेकेंड में 700 अंक मिला। पहले में सर उसको 72% मिला और दूसरे में 80% मिला, ठीक है।
तो अब इसको पूछता है सम्मिलित परसेंटेज, तो डेविएशन नहीं कर सकते हो, तो कहेंगे ये 72 है ना, तो देखो इसको माइनस में भी कर, 80 भी छोड़ सकते हैं और फिर इसको 80 माइनस 8 कर सकते हैं। तो दोनों तरीका से हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि इधर से भी हम बदल के बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या किए, इसको 72 छोड़ दिया और ये 80 को हमने क्या किया, चेंज करके इसको हमने कर दिया, उसको मिटा दें, आपके कॉपी पे लिख लेना, है ना, जगह का थोड़ा सा ये हो जाएगा। इसको हम कर देंगे सर 72% प्लस 8%। तो ये कॉमन हमारा मिल गया, हाँ मिल गया सर। तो सम्मिलित परसेंटेज बराबर क्या होगा, कहेंगे सर 72 तो हो गया परसेंट प्लस, अच्छा इसका रेशियो निकालो तो 00 कट गया, तो 7:9 हुआ कि नहीं। और अनुपातिक योग कितना होता है, 10/16 होता है ना, कहें हाँ सर होता है। तो ये जो हो गया बाबू, ये जो हो गया, ये देखो ये हटा देते हैं, आपको समझ में आराम से होगा। 7:9 हुआ सर, बिल्कुल। तो यही एक्स्ट्रा ना बढ़ गया, 7 का ना सेकेंड पेपर में 8% एक्स्ट्रा हो गया, तो कहेंगे 7 का 8%, बट कितना अनुपातिक योग कितना है बाबू, 16 है कि नहीं, 16। तो 8 दूनी 16 कट गया और ये कट गया तो 3.5% हो गया। तो 72% प्लस 3.5% बराबर कितना हो गया, 75.5% आंसर आपका हो गया। कितना आसान से बना, बताओ क्या डेविएशन में मैंने बताया। रेशियो निकालिए 9:7, ये 72% फर्स्ट का दिया है, सेकंड का 80 को हम चेंज कर दिए 72 और 8 में, तो 72 कॉमन हो गया। सम्मिलित परसेंट पूछ रहा है, तो 72 प्लस ये 7 में ही 8 एक्स्ट्रा हुआ, 8% नहीं एक्स्ट्रा हुआ, अरे 72 दोनों था, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 8, तो ये 7 गुना 8 हो गया इधर, ठीक है। अब बट अनुपातिक योग नीचे करते हैं, तो 9 प्लस 7 बराबर 16। अब काट दो, आपका जुड़ जाएगा कितना, 72% प्लस 3.5% बराबर 75%, 75%। और ये मेंस का क्वेश्चन था, बताओ। कहोगे सर जबरदस्त ये तरीका कहाँ छुपा के रखे थे, है ना। आप देखो ना, आपको कितना मैं आपको कॉन्सेप्ट में कि ये क्या ऐसे मैं आपको मैथमेटिक्स में ऐसे कंसेप्ट देने वाला हूँ, ऐसा शॉर्ट तरीका। आपने शुरू से एक चीज़, तो इतना दिन से क्लास कर रहे हो, आपने शुरू से तो एक चीज़ देखा होगा कि सर क्वेश्चन भर देते हैं, जगह आंसर के लिए कम छोड़ते हैं। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही आपको आसान तरीका, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, एक लाइन का आंसर बताना है तो कितना जगह छोड़े। पीटी रहे कि मेंस रहे, कोई भी बोर्ड भर रहे हैं क्या, ये छोटा सा जगह मैं छोड़ता हूँ कहीं भी, बस वहीं पर सॉल्यूशन कर देता हूँ, है कि नहीं। समय को तो सब इम्पोर्टेंस देना ना पड़ेगा। समय एग्जाम में आप कम लगेगा तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, एक्यूरेसी सही होगा, आप एक्यूरेसी बढ़ाओगे, है कि नहीं, और रिजल्ट लेके आओगे। अभी कमेंट नहीं करते हो, लगता है रिजल्ट आने पर ही कमेंट करोगे, है ना, कि सर मेरा इसमें रिजल्ट हो गया क्या। हाँ, अब भी सीख रहे हो तो कमेंट करो, लाइक दबाओ यार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो बाबू, ये क्वेश्चन प्री 2018 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, 7:5, बॉयज और गर्ल्स का। यदि 65% लड़के और 65% लड़का, ठीक, और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, स्कॉलरशिप ली हुई है, ठीक है, तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है क्या है, मतलब छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिलती है उसका परसेंट आपसे पूछ रहा है। और दिया क्या है, जिसको छात्रवृत्ति मिला है ना। कितना आसान क्वेश्चन, देखते ही सोच लेंगे इसको डेविएशन पे तुरंत बन जाएगा सर, एकदम चुटकी में बन जाएगा। तो देखते हैं बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 7:5 दे दिया रेशियो। और परसेंटेज ये जो है ना, ये जो परसेंट दिया 65% और 81% स्कॉलरशिप धारक को दिया है। अतः हमको निकालना है जिसको नहीं मिलती है। तो ठीक है, 65% लड़का को मिलता है, तो कितना परसेंट लड़का को नहीं मिलता है, कहेंगे 35% को नहीं मिलता होगा सर। 81% लड़की को मिलता है, तो कितना परसेंट लड़की को नहीं मिलता है स्कॉलरशिप, तो कहेंगे 19% को नहीं मिलता होगा सर,
है ना। तो ये जो है ना, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिला हम उसका निकाले। ये किसका निकाले? छात्रवृत्ति धारक नहीं, हम इसका निकाले हैं। ठीक, हम इसका निकाल रहे हैं। तो ठीक है, चलिए, यही तो पूछ भी रहा है आपसे। अब इसको देखो कितना 19 है, ये 35 है। तो 19 कितना 19 20 16 है ना, 16 है ना। तो कहेंगे हाँ सर, तो ये 35% को आप नहीं लिख सकते हैं 19% प्लस 16%? कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना। तो कॉमन हो गया ये 19%, ये 19%, यानी एक्स्ट्रा हमारा कितना 16% ही रह गया है ना बाबू, 16% रह गया। चलिए तो जैसे देखते हैं, अब इसको डेविएशन पे बनाओ इसको, तो कितना को नहीं मिलता है भाई? तो 19% प्लस क्या, ये इसी का एक्स्ट्रा है, कहेंगे 7 गुना 16%। अब बटा अनुपातिक योग, 7 प्लस 5 बराबर कितना? तो कितना बोलोगे? 7 3 10 2 12 हुआ सर। तो 12 को नीचे अब कटकुट कर दो, ये तो 4 से 4 तिया 12 है ना। तो ये कितना, ये हो गया सर 19%। अब प्लस इसको काट दो ना, 3 एकम 3, अरे यहाँ नहीं काटोगे तो छोड़ो ना यार, 4 हुआ ना, 7 चौक 28/3, 28/3, चलो ना कोई बात नहीं है, हो जाएगा तुरंत, 28/3। अब इसको देखो तो 9 तिया 27 तो हो रहा है, आगे छोड़ दो, 9 तिया 27, एक बचा ना। तो अब 19% प्लस 9, 19 9 28 होता है ना, 28, यानी 28 के बाद कुछ होगा डेसिमल में, 28 28 28 28 28, यही आंसर होगा। आप उतना निकालो मत, ये गंदा आदत मत सीखो, पूरा कैलकुलेशन बैठ करके करते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, नहीं करना। हमें तो आंसर पहुंचना है जल्दी से, यही तो तरीका है सक्सेस होने का, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है बाबू। आधे पे आंसर पहुंच जाते हैं हम क्यों बैठ के उतना करते रहे? हम नहीं यहाँ पे कटकुट नहीं किए, फिर इसको इससे गुना करो, नहीं किया, छोड़ दिए। जो आसान बुझाया हमको उसी से किए। जैसे आपके लिए शॉर्टकट बुझाता है, आसान बुझाता है कि आप तुरंत इसको कर सकते हो अटेम्प्ट और जल्दी से बना सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखा ना आपने, तो कितना हो गया 28:1/3% आंसर। मुझे उम्मीद है कि डेविएशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, सीख भी रहे होंगे, है कि नहीं? सीखने में मज़ा आ रहा होगा, कितना आराम से फटाफट बन जा रहा है कि नहीं? सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बाबू आपको बैंक पीओ IBPS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको जैसे ध्यान से देखिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83.1/3% लड़कियां हैं। कितना? इतना लड़कियां हैं, अब बाकी सब लड़के हैं, है ना। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है, ये सब उपस्थित है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना % अनुपस्थित है? उपस्थित का % दिया है और अनुपस्थित का पूछ रहा है ना। प्रेजेंट का दिया है, एब्सेंट का पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? बॉयज है गर्ल्स है, एकदम मेरे अनुसार चलो। पहले इसको आप तोड़ो तो फ्रैक्शन में तोड़ने आता है ना। चलिए 83.1/3, तो हम कहेंगे कि सर 1/6 और नहीं कितना होता है 1/6 का 1685, हाँ ठीक है, 1/6 का होता है 16.2/3%। ये तो मैंने बताया आपको, ये कैसे होता है ये भी आपको पता है। 1 का मतलब 100/6 करोगे इतना ही होगा, 16 इतना। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, तो ये नहीं हो जाएगा 5/6, 5/6 बराबर 16×5 80 हो जाएगा। अब 5 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10/3 होगा। तो देख लो, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बच गया ना बाबू। तो कहेंगे 80 + 3, एक बचा 1/3, तो 83:1/3% नहीं हुआ। अब हर क्वेश्चन में मैं आपको इस तरह से कर करके दिखाता हूं। अब क्या करूं? तो बॉयज और गर्ल्स का, यानी हो गया सर 5/6 हुआ, इसका 5/6 है, तो 5/6 ठीक है, यानी कि
कि छात्रों की संख्या में, एक कक्षा में छात्रों की संख्या में इतना लड़कियां हैं, ठीक है, इतना लड़कियां हैं, तो हमको बताओ कि एक यानी इतना लड़कियां हैं, तो यानी 5 लड़की है, 1 लड़का हो गया, तभी तो टोटल 6 हुआ। ये टोटल 6 है। और लड़की कितना हुआ? ये लड़की है गर्ल, और ये क्या है बाबू? टोटल। नीचे वाला टोटल होता है ना, मैंने आपको बता ही रखा है ना। तो ये गर्ल, 5 गर्ल है, तो बॉयज कितना होगा? 1 ठो बॉयज होगा सर। तो ये रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। अब कहता है यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है। देखो प्रेजेंट का दिया है, एब्सेंट का पूछ रहा है, तो हम एब्सेंटे का चलते हैं, सीधा एब्सेंट का चलते हैं। तो कहते हैं लड़का में 60% मौजूद है, तो 40% एब्सेंट होगा सर। बोलो, लड़की में 80% मौजूद है, तो 20% एब्सेंट होगा सर। कोई दिक्कत नहीं। तो एब्सेंट का पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या का कितना परसेंट अनुपस्थित है, नहीं बनेगा। अब आपसे आप बहुत क्वेश्चन को आप इस तरह से आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। मैंने आपको रेशियो मेथड से ही बताया, आपको जहाँ डेविएशन में आसान बुझाए वो क्वेश्चन में डेविएशन लगा दो। हाँ, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे? इसको इक्वल कर दो, इसको भी 40% को हटा के इसको 20% प्लस 20 कर दो, क्या दिक्कत है? तो ये 20 और ये 20 और ये 20 इक्वल हो गया। तो ये जो 20% आपका एक्स्ट्रा हुआ, ये एक का ना हुआ? कहेंगे हाँ सर 1 का हुआ, ठीक है। तो ये 20% डेविएशन लगाते हो कैसे? तो 20% प्लस 20 गुना 1, 20% गुना 1, अब बटे दोनों का अनुपातिक योग, तो 5 1 6। तब बताओ, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, तो 3 से 3 तिया 9, 1 पॉइंट समथिंग जो होता है वो आगे नहीं करना है। तब 20 3 23, ये अरे 3 पॉइंट समथिंग होगा ना, 3 तिया 9 कटेगा तो हम 3 तक छोड़ देते हैं। 20 3 23, 23% अपल आगे कुछ होगा ही, डेसिमल में कुछ आएगा या आपको फ्रैक्शन में कुछ बदलना है। तो फिर 23 वाला दिया हुआ 1 के वो हो गया, आंसर खत्म। 23.1 बटा 3%। अब उतना दिमाग में मत लगाओ आंसर तक पहुंचने का, डायरेक्ट आंसर मार दो। बताओ ईमानदारी से, आप इस तरह से बनाओगे, अगर फ्रैक्शन में नहीं फंसे आप, तो आप इस तरह से बनाओगे तो हमको नहीं लगता है कि 10-12 सेकंड से ज़्यादा जो है ना ये क्वेश्चन आपको लेगा। आप प्रैक्टिस अगर मेरे अनुसार चलो ना, मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ये समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। अब चलो यहाँ देखो, एक बहुत ज़रूरी बात कि अभी जो है हम लोग जो है सब्सक्राइब में अराउंड अबाउट 800 के आसपास में हैं। चलो अगर हम बात करते हैं 800 बच्चे जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब। अब व्यूअर तो बहुत हैं, व्यूअर तो बहुत होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब में अगर उसको पसंद आ रहा है, पढ़ रहे हैं बच्चे हमसे 800 हैं। अगर वो बच्चे हर का ग्रुप होता है, ग्रुप होता है किसका? फेसबुक का ग्रुप होता है, ग्रुप होता है व्हाट्सएप का ग्रुप होता है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, और बहुत होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम होता है, बहुत होता है। अगर हम मेन ये 2 पे फोकस करें तो आज के डेट में बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो ये नहीं यूज करते हैं। और किसी का देखोगे तो फेसबुक पे 5000 स्टूडेंट, 5000 फ्रेंड है, कोई देखोगे किसी का 10,000 है, किसी का 1000 है, किसी का 8000 है, किसी का 2000 है, ऐसे है। और व्हाट्सएप का ग्रुप, बहुत लोगों का ग्रुप जो होता है ना, एजुकेशनल ग्रुप ढूंढते रहता है स्टूडेंट, एजुकेशनल ग्रुप एकदम सर्च करते रहता है कि कहाँ जीके मिले, कहाँ कोई क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है, ठीक है, ये सब में ढूंढते रहता है। एजुकेशनल ग्रुप होता है, और भी उसके पर्सनल ग्रुप भी होते हैं। तो 2-2 3-3 4-4 ग्रुप बच्चे लोग रखे हुए हैं, लेकिन सर के लिए उसके पास समय नहीं है कि सर के लिए, सर का जो है ना ये वीडियो जो है, यहाँ से वीडियो ये जो है ना यहाँ सेंड कर दें, यहाँ सेंड कर दें, यहाँ तक बच्चे के पास पहुँच जाए, यहाँ तक बच्चे के पास पहुँच जाए। अगर ईमानदारी से अगर ये टोटल बच्चे मेरे लिए अगर ईमानदारी से एक दिन वर्क कर लेना, एक दिन सिर्फ 10-15 मिनट वर्क कर लो ना, तो यार हम कब के कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, है ना।
तो फिर देखो आज क्या है, लोग मिलियन सब्सक्राइबर पे हैं तो उनका वैल्यू दे रहा है। क्यों? अरे मिलियन सब्सक्राइबर है यार, उसमें कुछ है बंदे में दम। तो यार उस बंदे में दम तो है, बिल्कुल दम है, लेकिन जिसने बिगनिंग किया इसका सपोर्ट नहीं करोगे तो ये मिलियंस में कैसे जाएगा? आपको तो अपने सर का भी दम दिखाना होगा कि मेरे भी गुरुजी हैं, उनका भी दम देखेगा दुनिया, है कि नहीं? अगर आप इस पे करो वर्क, यहाँ पर फोकस करो, अगर एक दिन भी अगर आपने 10, 15, 20 मिनट अगर अपने गुरुजी के लिए टाइम निकाल लिया ना बाबू, वो कमाल कर दोगे, वो कमाल कर दोगे कि अगले दिन तुमको दिखेगा अरे ये 5,000, ये 800 बच्चे, 8 पंचे 40,000, 8 पंचे 40,000, ये सिर्फ फेसबुक पे मूव करेगा, फिर यहाँ लाखों लोगों के बीच फैलेगा। क्या हमारा पढ़ाई ये सिर्फ बिहार तक रहेगा? यहाँ के लिए ही हम बना रहे हैं? नहीं, पूरा भारत में फैलेगा, है ना? आप भी दिखा दो कि देखो मेरे गुरुजी हैं ये, इनका झंडा जो है ना पूरा भारत में लहराना चाहिए। अरे देश का झंडा सबसे ऊपर है यार, नेम और फेम, है कि नहीं? तो स्टूडेंट का जो ताकत है वो आपको आज दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है ना, वो आप दिखा दो कि क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। सर आप हमारे लिए इतना पसीना निकाल रहे हो, इतना पढ़ा रहे हो, इतना एक एक टाइप बाय टाइप इतने ढंग से कर रहे हो, अब हमारी बारी, अब हम आपके लिए कुछ करेंगे। कुछ क्या करना है, कहीं जा करके करना है, कुछ नहीं करना। ये दोनों पे फोकस करो और वहाँ लिख दो, वहाँ मेंशन कर दो कि पढ़ाई चल रही है, अच्छे से चल रही है और चलेगी। पूरा फाउंडेशन कोर्स फ्री में करवाएंगे चौहान सर, मैथ और रीजनिंग का पूरा फाउंडेशन कोर्स, जिसके लिए बच्चे हजारों रुपये खर्च करते हैं, उसका पूरा कोर्स फ्री में करवाएंगे। और ऐसे तैसे नहीं, पूरा निचोड़ निकाल के रख देंगे, समझे? तो फिर देखेगा दुनिया कि आज गुरु और शिष्य का जो है ना ये हाथ जब मिला लिए तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। साथ दे रहे हो, तैयार हो, है ना? तो मुझे मालूम है आप लोग सब तैयार हो, आप लोग सब खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। तो बाबू ये एक बार फैला दो अपने इस ग्रुप में, दे दो, सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट होगा ऑटोमेटिक वो सब्सक्राइब करेगा। क्योंकि अच्छा कुछ बच्चे ने हमें पहले बताया था कि सर मेरा ग्रुप में मैंने अपने फ्रेंड को सेंड किया ना, तो बोला कि अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पहले मैं इन सर को जज करूँगा। उस टाइम मैं वीडियो स्टार्टिंग में ही था, मैं मुश्किल से 2-4-5 वीडियो ही बनाए थे। उस टाइम उसने कहा कि सर मेरा फ्रेंड बता रहा है कि पहले मैं जज करूँगा, मुझे पढ़ाई पसंद होगी तो मैं सब्सक्राइब करूँगा और अपने फ्रेंड में फैलाऊँगा। अब काहे का डाउट, अब मैं 70 वीडियो पे हूँ, 70 वीडियो लॉन्च कर दिया मैंने। सब के सब प्लेलिस्ट में मैं स्टोर करते जा रहा हूँ, आप देख लो वहाँ पर सबका अलग अलग लेक्चर 1, 2, 3, 4 इससे किया हुआ है ना? अब वो बच्चे का मुंह बंद हो जाएगा कि नहीं वाकई अच्छे सर के साथ आप जुड़े हुए हो, फ्यूचर यहाँ से बन सकता है। चलो बाबू एक बार हाथ मिलाओ, मजबूत करो मेरा हाथ, आगे हम भी बढ़ें और आपका साथ हम सदैव आपका साथ निभाएं और आपको जो है आपके लक्ष्य तक हम पहुँचाएँ। ठीक है? थैंक यू, बाय।